बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली फैक्ट शीट बनाना सिखाऊंगा कि फैक्ट शीट में आप जो उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं उनकी बेस पे एंट्री कैसे करते हैं। तो एक एंट्री हुई हुई है, मैं सेकंड एंट्री आपको सिखाऊंगा कि सेकंड एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप किसी टॉपिक को स्टडी करना चाह रहे हों तो आप कोशिश करें कि इस तरह से फ़ोल्डर्स बना लें और जितने भी रेलिवेंट पेपर हैं आपकी स्टडी से रेलिवेंट, जिसमें जो आप रिलेशनशिप टेस्ट करना चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप पे डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में और कंट्रीज़ में काम हो चुका हो, तो आप ईयर वाइज उसका डाटा कलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो लेटेस्ट 10 ईयर्स कि आप 30 से 40 पेपर जो हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं, हर साल के 2-2, 3-3 पेपर। अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट पे BS लेवल पे काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 50 से 100 पेपर जो हैं 50 पेपर कम से कम आप लाजमी कलेक्ट करें। उसमें आप लेटेस्ट 15 ईयर या लेटेस्ट 20 ईयर्स उस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोल्डर्स बनाकर हर साल के 2-2, 3-3 पेपर आप शामिल करते जाएं। जब ये आप फ़ोल्डर बना लें और उसमें पेपर्स जो हैं वो इंक्लूड कर लें तो अगला काम होता है कि आप 1 बाय 1 उसको फैक्ट शीट में एंटर करें। क्योंकि फैक्ट शीट के जैसे मैंने बेनिफिट बताए थे कि फैक्ट शीट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन, अपना लिटरेचर, अपनी मेथोडोलॉजी और अपना जो है वो इंटरप्रिटेशन में कंसिस्टेंसी डिज़ाइन करने में आसानी होगी। तो एक पेपर की एंट्री हो चुकी है, मैं सेकंड पेपर की एंट्री करने लगा हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो पहली चीज़ है जी ईयर। ये नॉर्मली हेडर के ऊपर गिवन होता है, लेकिन बाज़ जर्नल जो होते हैं वो हेडर के ऊपर अगर नहीं देते तो आप पहले पेज में चेक कर लें, कहीं ना कहीं पे ये मेंशन होगा। तो इस पेज के एंड पे लिखा हुआ है ये फुटर के अंदर कि 2011 में पब्लिश हुआ है। तो ये यहाँ से कॉपी किया, इधर आकर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप टाइटल पर जाएं, स्टडी का टाइटल क्या है वो ऑब्वियसली आपको हेडर पे गिवन है, तो आप हेडर पे जाएं और यहाँ से टाइटल को कॉपी करें, Ctrl+C प्रेस करें और यहाँ आकर उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये 2 लाइंस में पेस्ट हो रहा है, तो दूसरी लाइन को Ctrl+X दबा के कट करें, इधर आएँ और इधर आकर दोबारा इसको पेस्ट कर दें। जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से हम Ctrl+X दबाकर इसको कट करते हैं और ऊपर जाकर Ctrl+V दबाकर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये आ गया सेकंड रो में। अब हमने देख लेना इसका रीजन क्या है। रीजन मैंने बताया था या तो टाइटल में दिया होगा या एब्स्ट्रैक्ट में दिया होगा। एब्स्ट्रैक्ट में गिवन नहीं है तो ऑब्जेक्टिव्स को चेक कर लें, ऑब्जेक्टिव्स में भी गिवन नहीं है तो फिर आप मेथोडोलॉजी में जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इसने ये स्टडी कहाँ पे कंडक्ट की हुई है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डाटा कलेक्ट कहाँ से हुआ है। तो इसने फ़िलहाल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं बताया हुआ। दिस रिसर्च प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय यूनिवर्सिटी साइंस मलेशिया। अच्छा, फंडिंग इन्होंने बताई हुई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये स्टडी कंडक्ट कहाँ पर हुई है। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमें नहीं नज़र आ रहा, तो हम चेक कर लेते हैं जी इसके ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को। ठीक है, लिटरेचर आ गया, इसमें चेक कर लेते हैं जी। इसने ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कट नहीं बताए हुए, उसके लिए डीपली इसको ये हाइपोथेसिस बताए हुए हैं। हाइपोथेसिस में चेक कर लें किसी जगह का नाम मेंशन है, नहीं मेंशन है जी, इसका मतलब है हमें जाना पड़ेगा मेथोडोलॉजी में। ये मेथड आ गया। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, द रिस्पोंडेंट इन द करंट स्टडी वर इंडिविजुअल कंज्यूमर इन पेनांग। पेनांग क्या है जी? ये बेसिकली मलेशिया की एक सिटी है। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए यहाँ से हम वेब ओपन कर लेते हैं तो वो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चनेयर के ज़रिए डाटा कलेक्शन की है। क्वेश्चनेयर के ज़रिए जो होती है उसको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। जो चीज़ें मिलती जा रही हैं उसको एंटर करते जाएं। ठीक है, मसलन यहाँ पर जाकर हम टाइप ऑफ द स्टडी में यही ऊपर वाला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो जो चीज़ आपको नज़र आती जा रही है ना वो आप एंटर करते जाएं। अच्छा जी,
उसके बाद द सर्वे वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम शॉपिंग सेंटर इन पेनांग वेयर पीपल परचेज देयर डेली नेसेसिटीज़। अ टोटल ऑफ 250 इंडिविजुअल इन पेनांग पार्टिसिपेटेड इन द प्रेजेंट स्टडी। ये आपका ऑब्जर्व्ड सैंपल बन जाता है, ऑब्जर्व्ड सैंपल। यहाँ पे हम इसको इधर लिख देते हैं 250, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि पेनांग है क्या। मेरे ख्याल में तो ये मलेशिया का कोई सिटी है, इसको हम बहरहाल यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि पेनांग है क्या, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये रीजन है, सेक्टर है, क्या है। पेनांग इज़ अ मलेशियन स्टेट लोकेटेड ऑन नॉर्थ कोस्ट ऑफ पेंसुलर मलेशिया। इसका मतलब है कि ये बेसिकली पेनांग जो है या तो उनका कोई सूबा है, ये देखें नक्शे के हिसाब से भी पता चल रहा है, ये उनका सूबा है। आप मलेशिया और पेनांग इकट्ठा लिख सकते हैं अपना रीजन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम रीजन में आएंगे, पेनांग मलेशिया, ठीक है जी। ये आ गया रीजन के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है। तो इसने डाटा कलेक्ट जो है वो किन लोगों से किया है, तो ये कहता है द सर्वे वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेन शॉपिंग सेंटर, ठीक है। ये बेसिकली शॉपिंग सेंटर इन पेनांग जो है ये आपकी टारगेट पॉपुलेशन हो गई है, या आप इसको शॉपिंग सेंटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट पॉपुलेशन हो गई शॉपिंग सेंटर, पीपल बाइंग ओवर देयर, यानी जो लोग शॉपिंग सेंटर आ रहे हैं ना वो सारे के सारे आपने ले लिए हैं, ठीक है। सैम्पलिंग जो फ्रेमवर्क है वो इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आप लिख सकते हैं शॉपिंग सेंटर्स लोकेटेड इन पेनांग सिटी या पेनांग, ठीक है बेटा। ये इसकी सैम्पलिंग फ्रेमवर्क हो गई। यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो इंडिविजुअल पीपल डूइंग शॉपिंग, और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो जाएगा, आप कह सकते हो, अच्छा ये इंडिविजुअल कंज्यूमर इन पेनांग, ये आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है, ये ज़रा ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाता है। और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं, वो कहता है जी इंडिविजुअल अबव दिस एज आर फेमिलियर विद परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप ये कह सकते हो इससे यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पीपल फेमिलियर विद परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो लोग जो कि चीज़ों को परचेज़ करने के वाले से फेमिलियर हैं, आप उनको यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन बना लेते हो, ठीक है जी। ऑब्जर्व्ड यूनिट हमने लिख लिया। रिसर्च प्रॉब्लम हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम आपको नॉर्मली इंट्रोडक्शन सेक्शन में मिलेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई रिसर्च प्रॉब्लम इन्होंने बताई हुई है या नहीं बताई हुई। इसके लिए हमें ज़रा इसको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज़ टू एग्जामिन इफ़ द ग्रीन मार्केटिंग टूल्स, ठीक है, एज ए वेरिएबल अफेक्ट द कंज्यूमर एक्चुअल परचेजिंग बिहेवियर इन पेनांग कंज्यूमर स्टेट इन मलेशिया। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की जगह पर ले आएँ, ठीक है। जो जो चीज़ मिलती जा रही है आप उसको पेस्ट करते जाएं। लें जी, जो जो चीज़ नहीं मिल रही आप फ़िलहाल वहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख लें। रिसर्च क्वेश्चन इसके नॉट अवेलेबल हैं, ठीक है जी, क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन भी आपको यहीं पे मिलने चाहिए इंट्रोडक्शन सेक्शन में। यहाँ पे कहीं पे भी रिसर्च क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, ये बेटा इसका अगर हम बात करें
जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, ये एक बेनिफिट वो बता रहा है कि अगर आप कंज्यूमर ग्रीन परचेजिंग बिहेवियर को स्टडी करते हो तो उसका बेनिफिट क्या होगा वो ग्रीन मार्केटिंग की शक्ल में आएगा। ठीक है जी, ये आप एज ए शामिल कर सकते हो मतलब रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पर। मतलब आपने रीजनिंग प्रोवाइड करनी है ना कि क्यों आप इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे इम्पैक्ट देख रहे हो, तो बेनिफिट आ सकता है, बेनिफिट एज ए रीज़न आप जस्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या क्या हैं, उसके लिए हमें मेथडोलॉजी सेक्शन पे जाना पड़ेगा। ये आपका मेथडोलॉजी सेक्शन है। मैयर्स का एक उसने दिया हुआ है, द क्वेश्चनर इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 सेक्शन, द फर्स्ट पार्ट फोकस्ड ऑन द डेमोग्राफिक। ठीक है जी, डेमोग्राफिक पहले उसने बता दिया। अच्छा जी, परसेप्शन टुवार्ड इन्वायरमेंटल एडवर्टाइजिंग, ये एक वेरिएबल है, वाज मैयर्ड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग चेन स्टडी। 4 आइटम मैयरिंग द परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर एक्चुअल परचेजिंग वर यूज्ड। ठीक है जी, ये इसने बताया है कि जो इन्वायरमेंटल एडवर्टाइजिंग है उसको आपने 4 आइटम से मैयर किया। ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाला है इसको आपने 4 आइटम से, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ जी कि ये 4 आइटम से मैयर हुई है। ठीक है, अच्छा अगर आपने एक ही उसमें रहना है सेल में और आप चाह रहे हैं कि आप जो है उसी सेल में रहते हुए दूसरी एंट्री करें, तो आल्ट का बटन दबाकर आपने एंटर का बटन दबाना है। इससे ये होगा कि उसी सेल में रहते हुए आप नीचे आ जाएंगे, आपको नेक्स्ट सेल में मूव नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ये है, ये इसने 5 पॉइंट लिकट स्केल इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं नेक्स्ट उस पर जाऊँ तो ऊपर वाला ही मैं कॉपी कर लूँगा और इधर प्लेस कर दूँगा। ठीक है जी, अभी मैंने सिर्फ एक वेरिएबल की एंट्री डाली है। आगे कहता है द थर्ड पार्ट मैयर परसेप्शन ऑफ इको लेबल ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, ये एक इसका वेरिएबल है। इसको यहाँ पर आकर आप आल्ट दबाकर एंटर दबाएं तो ये यहीं पर रहते हुए इधर आ जाएगा। इसकी आइटम्स हम चेक कर लेते हैं कि आइटम्स कितनी हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कहता है जी टूल एज ए गाइड टू कंज्यूमर फॉर इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम दिस। अच्छा जी, 3 कंपोनेंट वो बता रहा है, इसको इवेल्युएट करने के लिए उसने किए हैं, इवेल्युएटिंग द कंज्यूमर कॉग्निटिव बिहेवियर। अच्छा जी, वो 3 कंपोनेंट कौन से हैं जी? अवेयरनेस है, नॉलेज है और ट्रस्ट है। तो 3 डायमेंशन है इसकी 3 डायमेंशंस हैं। अब इनको 3 डायमेंशंस को कैसे लिखना है जी? आप आल्ट दबाकर एंटर दबाएं, ग्रेटर देन का साइन डालें। ठीक है जी, अवेयरनेस, नॉलेज एंड ट्रस्ट। तो अवेयरनेस, आल्ट दबा के एंटर दबाया, नॉलेज, आल्ट दबाकर एंटर दबाया, ट्रस्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इनकी आइटम्स कितनी बताई हुई हैं। विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट वी यूटिलाइज अवेयरनेस एंड ट्रस्ट अगेन विद 5 पॉइंट लिकट स्केल कंपोज्ड ऑफ 3 आइटम रिस्पेक्टिवली, यानी हर एक की 3 आइटम्स वो बताता है कि हैं। इसकी भी 3 आइटम्स हैं। ये बेसिकली डायमेंशंस हैं आपके सेकंड वेरिएबल की ना। तो ये 3 आइटम, इसकी भी 3 आइटम्स। ठीक है जी, इसकी भी 3 आइटम्स। अच्छा, आल्ट दबाकर एंटर दबाएं और अगला वेरिएबल सर्च करें। अच्छा जी, आगे बताता है द रिस्पोंडेंट रिकॉग्नाइजेशन अबाउट दिस एंड दिस क्वेश्चनर। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चनर वाज डिजाइंड टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इको ब्रांड ऑन कंज्यूमर एक्चुअल परचेजिंग बिहेवियर। इको ब्रांड इसका नेक्स्ट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और इसको यहाँ पर हमने एज ए नेक्स्ट वेरिएबल पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम चेक कर लेंगे कि इसकी कोई डायमेंशंस तो नहीं है। दिस लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चनर कवर्स द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द स्टडी एक्चुअल परचेजिंग बिहेवियर। इन दिस स्टडी दिस वेरिएबल इज मेजर्ड बाय द लेवल ऑफ प्रायोरिटी गिवन
अच्छा जी, प्रायोरिटी है। उसके बाद ईच आइटम मैयर्ड वुड अंडरलाइन द फीचर स्केल्ड बाय कंज्यूमर। अच्छा, इस स्टडी इन दिस स्टडी कंज्यूमर इंटेंशन वाज मैयर्ड यूजिंग 2 ग्रुप प्रोडक्ट। अच्छा जी, ये डायमेंशन बता रहा है, एनर्जी सेविंग और नॉन एनर्जी सेविंग। ठीक है, यानी ग्रीन और नॉन ग्रीन प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें इसने 2 डायमेंशन बता दी। आल्ट दबाकर एंटर दबाएंगे, ग्रीन, आल्ट दबा के एंटर, नॉन ग्रीन। ठीक है जी, ग्रीन में हम चेक कर लेंगे कि ग्रीन में वो क्या बताता है जी। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल इसने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसमें इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि इसने आइटम कितनी इस्तेमाल की हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी आइटम अगर ना मिल रही हो तो फिर हमें रिज़ल्ट्स पे जाना पड़ता है, अगर किसी वेरिएबल की आइटम ना मिल रही हो। यहाँ पे भी आइटम बताई हुई हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा जी, इको ब्रांड, हमारा जो वेरिएबल था वो इको ब्रांड के नाम से है। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा इको ब्रांड के नाम से इसने बेसिकली 3 आइटम्स ली हुई हैं। ठीक है, ट्रस्ट इन इको, लेबल एंड इको ब्रांड। और ये नॉन इको है, यानी 3 आइटम इसकी हैं, 2 इसकी हैं। तो यहाँ पर आप 2 इसकी लिखोगे और 3 इसकी। ठीक है जी। उसके बाद हाइपोथेसिस इसने डेवलप किए हुए हैं। अगर हम पीछे जाएं तो पीछे हमें हाइपोथेसिस ये नज़र आ रहे हैं, तो इनको आप एज इट इज़ कॉपी कर लो। कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है जी, ये पेस्ट हो गए हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव स्टडी थी वो हमने इसको बता दिया। अप्रोच हम चेक कर लेते हैं, अगर मेथड के अंदर इसने बताया हुआ अप्रोच का तो वो हम चेक कर लेते हैं जी। द सर्वे वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम मेन शॉपिंग सेंटर। अच्छा जी, स्ट्रक्चर्ड है इसका क्वेश्चनर। यहाँ पे इसने डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं बताया हुआ कि सैंपल कैसे ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर ना बताया हो तो आप नॉट अवेलेबल लिख लें, यहाँ पे नॉट अवेलेबल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे आप चले जाएं। अच्छा, ये फर्स्ट रो को आप फ्रीज़ भी कर लें ताकि आप आगे जितना मर्ज़ी बढ़ते जाएं। इसको फ्रीज़ करने के लिए आपने व्यू पे जाना है, फ्रीज़ पैन्स पे जाना है और फ्रीज़ टॉप रो। ठीक है, इससे ये होगा कि आप जितनी मर्ज़ी एंट्रियाँ करती जाएं, आपके जो हेडिंग होगी ना फर्स्ट लाइन की, वो आपको नज़र आती रहेगी। ठीक है जी। ये करने के बाद टाइप ऑफ द स्टडी प्राइमरी है, क्वांटिटेटिव है, हम दर्ज कर चुके हैं। रैंडम सैम्पलिंग नहीं बताया हुआ उसने, कोई भी टेक्निक नॉट अवेलेबल कर दी। एस्टिमेशन मेथड, इसके लिए मेथडोलॉजी में भी चेक कर सकते हैं। मेथडोलॉजी अगर आपको मुश्किल लग रही हो तो आप फाइंडिंग पे आ जाएं। अच्छा जी, ये सबसे पहले इसने किया हुआ है बेटा फैक्टर एनालिसिस, ये ऊपर मेंशन है, यहाँ पे आप दर्ज कर दें एस्टिमेशन मेथड में फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, आल्ट दबा कर एंटर दबा दें। अच्छा जी, उसके बाद आप चेक कर लें कि अगला टेबल किस चीज़ का है। डिस्क्रिप्टिव जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल है, आप यहाँ पे दर्ज कर दें डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी, आल्ट दबा कर एंटर दबा लें। उसके बाद जी मल्टीपल रिग्रेशन आपको गिवन है, मल्टीपल रिग्रेशन। उसके बाद आप चेक कर लें, बस ये दो तीन चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने कंक्लूजन पे जाना है या मेन फाइंडिंग पे जाना है। मेन फाइंडिंग आपको रिग्रेशन के रिज़ल्ट से ही मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एब्स्ट्रैक्ट पे चले जाएं, एब्स्ट्रैक्ट इसने दिया हुआ नहीं है, ठीक है, वरना वहाँ से हमें पता चल जाता। तो हम कंक्लूजन को एक दफ़ा देख लेते हैं। कंक्लूजन में अगर मेन फाइंडिंग बताई हो तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, वरना हमें फाइंडिंग्स वाला जो पोर्शन है वो बड़े गौर से पढ़ना पड़ेगा। इसने लिमिटेशन और सजेशन बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये इसका डिस्कशन एंड इम्प्लीकेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसके फाइनल रिज़ल्ट क्या हैं। ये देखें जी, इन दिस स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रस्ट एंड इको लेबल, इको ब्रांड एंड परचेज बिहेवियर आर फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट। ये इसकी फाइंडिंग एक ये है, ठीक है, मेन फाइंडिंग में, क्योंकि मैंने बताया था सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट आपने बताना होता है। आल्ट दबा कर एंटर दबा लें, उसके बाद आपने देखना कि ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। दिस मीन्स डैट द रिस्पोंडेंट ट्रस्ट इन इको लेबल एंड इको ब्रांड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ये यहाँ पर दर्ज कर लिया, ठीक है जी। तो सिग्निफिकेंस भी पता चल गई, पॉजिटिव नेगेटिव भी पता चल गया। उसके बाद कंक्लूजन पर आ जाएं, ये कंक्लूड क्या कर रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसने ना इम्प्लीकेशन बताई हुई है। इम्प्लीकेशन को आप इम्प्लीकेशन में लिख लें, लिमिटेशन, सजेशन, नोवेलिटी, थ्योरी, कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इम्प्लीकेशन यहाँ पर आप ले आएँ, इसको इम्प्लीकेशन का नाम दें, ठीक है जी। यहाँ पर आप इम्प्लीकेशन लिख लें, ये इम्प्लीकेशंस आ गई हैं। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको अपनी इम्प्लीकेशन डिज़ाइन करने में आसानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इसका होगा कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन और सजेशन इसने बताई हुई हैं। अच्छा जी, पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि ये स्टडी जो है ये प्यांग के जो कंज्यूमर हैं सिर्फ उन तक महदूद है, ठीक है। आप यहाँ पे दर्ज करें, आल्ट दबा कर एंटर दबाएं, ठीक है। फ्यूचर स्टडी के हवाले से वो डिस्कस करता है। अच्छा जी, सेकेंडली उसने बताया कि दिस स्टडी इज़ कंडक्टेड ऑन जर्नल इको ब्रांड्स। अच्छा जी, ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है, मतलब उसने कोई स्पेसिफिक इको ब्रांड नहीं लिया बल्कि जर्नल इको ब्रांड ले लिया। ये दो लिमिटेशंस उसने बताई हैं। सजेशंस में वो क्या बताता है जी, सजेशन में बताता है फ्यूचर स्टडी शुड फोकस स्पेसिफिक इको ब्रांड सच एज बॉडी शॉप और हिमालय फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय रिस्पोंडेंट, ठीक है। एक तो ये सजेशन उसने दी, आप अगर अपनी स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हों तो आप इन सजेशंस की गाइडलाइन की बेस पे भी कर सकते हैं। बाज़ लोग प्रीवियस स्टडीज़ की सजेशन पढ़ते हैं तो वहीं से उनको आइडिया हो जाता है कि उन्होंने क्या करना है, यहाँ से कॉपी किया। लेकिन इसके लिए हमेशा याद रखें कि लेटेस्ट पेपर की सजेशंस को यूज़ करें, पास्ट पेपर की नहीं। नोवेल्टी इसने जो थी वो वही की है जो इसकी लिमिटेशन में है, ठीक है, कि ये स्टडी जो है ये इसने कंडक्ट की है जी प्यांग पे और इको ब्रांड्स पे, ठीक है। इको ब्रांड्स इन प्यांग, इको ब्रांड्स इन पेंग, ठीक है। इसी तरह आप थ्योरी या कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सर्च कर लो कि कोई थ्योरी टेस्ट हुई है या नहीं। तो फ़िलहाल इसमें इसने थ्योरी वगैरह का ज़िक्र यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, थ्योरी का ज़िक्र नहीं किया हुआ। जी थ्योरी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है ये कंसेप्चुअल स्टडी है, कंसेप्चुअल अप्रोच, ठीक है जी। इस तरह से आप फैक्ट शीट बनाते हो, उसको मुकम्मल करते हो और जितने भी आपके पेपर हैं उनको यहाँ पे दर्ज कर लेते हो।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।